Assalamu alaikum dear students. I'm your mathematics teacher Malik Irfan and you are watching my YouTube channel Math with Malik. तो बच्चों आज हम जो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो सॉल्व हो जाएगी। इससे पिछली वीडियो में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व करके आ चुके हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी सेम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जैसा है। इसको अलग से वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो वीडियो जो है वो लेंथी ना हो जाए। तो बच्चों अगर आपको याद है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जो हमने किया है तो बच्चों सेम यही आपने मेथड क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में अप्लाई करना है। मैं आपको एक बार जो है पिछला क्वेश्चन जो है एक बार दिखा दूं। बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या किया, एक्स और वाई को एक साइड पे आने दिया और इसको हम उधर ले गए। तो बच्चों सेम यही काम आपने जो है यहां पे करना है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, आप इसको इस तरह से करेंगे कि x और y ये आप एक साइड पे रखें और ये वाला एक्सप्रेशन बच्चों इक्वल के उस साइड पे ले जाएं। इधर आके बच्चों ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा बच्चों x प्लस वाई आयोटा, किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, -6 प्लस 17 आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 2 प्लस 3 आयोटा। अब बच्चों नीचे आयोटा आ गया तो आपने रैशनलाइजिंग कर देनी है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 2 माइनस 3 आयोटा से और आप बच्चों इसको डिवाइड भी कर देंगे 2 माइनस 3 आयोटा से। तो आप बच्चों क्या होगा, आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, -6 और ब्रैकेट में बच्चों आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा और आगे बच्चों आप क्या लिखेंगे प्लस 17 आयोटा और ब्रैकेट में बच्चों आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा और डिनोमिनेटर में बच्चों आप लिख दें 2 प्लस 3 आयोटा और आगे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -12 और बच्चों ये आ जाएगा प्लस 18 आयोटा। क्या किया है, -6 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और -3 आयोटा से। तो जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 34 आयोटा और उसके बाद बच्चों आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे 17 आयोटा को -3 आयोटा से। तो जब ये बच्चों मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा माइनस और 17 को जब बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 51 और साथ आ जाएगा बच्चों आयोटा स्क्वायर। तो आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल होगा तो आप इस 17 को और 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे बच्चों। किससे करवाएंगे आप, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करवाएं तो 51 आ जाएगा और साथ आयोटा स्क्वायर। और नीचे बच्चों हमेशा क्या बनता होता है, फॉर्मूला बनता होता है। तो लिहाजा नीचे बच्चों आप क्या लिखेंगे, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा -3 आयोटा का स्क्वायर। तो अब बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -12 और उसके बाद बच्चों ये दोनों जो है ऐड हो जाएंगे 34 और 18। इनको बच्चों आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब आप इनको आप ऐड कर देंगे तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 52 आयोटा और आगे बच्चों -51 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या होती है, -1 होती है। ओवर और नीचे बच्चों क्या बनेगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4 और माइनस ये आ जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है बच्चों ये जो स्क्वायर है वो 3 के ऊपर भी अप्लाई होगा और आयोटा के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और साथ आ जाएगा बच्चों आयोटा स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आ जाएगा -12 और प्लस 52 आयोटा और आगे बच्चों ये आ जाएगा प्लस 51 और नीचे बच्चों क्या आ जाएगा 4 -9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -1 हो जाएगी। तो लिहाजा ये अब आपके पास क्या बनेगा, आप -12 और प्लस 51 आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे। तो आप 51 में से 12 को बच्चों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 39। तो कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होगा, आपने उसको यूज कर लेना है। तो बच्चों ये आपके पास आ गया 39 और आगे आ जाएगा बच्चों प्लस 52 आयोटा और नीचे बच्चों क्या बन जाएगा 4 और ये प्लस 9। तो लिहाजा ये बन गया आपके पास 39 प्लस 52 आयोटा और बच्चों 4 और 9 ये जब दोनों ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 13 आ जाएगा। तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिख दूंगा 13। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 13 को आप क्या करेंगे, दोनों के नीचे लिख देंगे। तो ये आ जाएगा बच्चों 39/13 और प्लस 52 आयोटा ओवर 13। अब बच्चों आपको पता है कि जब आप 39 और 13 की कटिंग करेंगे आप डिवाइड करें कैलकुलेटर पे, 39 डिवाइडेड बाय
13। तो बच्चों ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 और प्लस बच्चों जब आप 52 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। तो लिहाजा आप आगे क्या लिख देंगे 4 अयोटा। यानी आपके पास फाइनल जो है वो क्या बच गया, वो आ गया आपके पास x प्लस वाई अयोटा। बच्चों ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 3 प्लस 4 अयोटा के। तो बच्चों अब वही कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो बच्चों जब आप कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो आप देखें यहाँ पे ये वाला रियल पार्ट है और यहाँ पे ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है और बच्चों ये इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल रियल के इक्वल यानी x बच्चों किसके इक्वल आ जाएगा 3 के और y बच्चों किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। तो ये बच्चों हमारे पास x और y की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। क्वेश्चन को एक बार हम फिर जो है वो गो थ्रू कर लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन क्या था, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। तो वही स्ट्रेटेजी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। x और y एक साइड पे रखें और बाकी टर्म दूसरी साइड पे रखें और रैशनलाइजिंग कर दें। तो बच्चों यहां पे भी मैंने वही काम किया, x और y को एक साइड पे किया, ये दोनों मैंने एक साइड पे लिख दिए यहां पे बच्चों ये इस तरह से, और बच्चों ये मैंने क्या कर दी, रैशनलाइजिंग कर दी और आगे मैंने इसको सॉल्व कर लिया। हम रैशनलाइज जो है पिछली एक्सरसाइज में भी डिटेल में कर चुके हैं। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। जी बच्चों, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सिर्फ ये चेंजिंग आई है कि हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि जो पिछले हमारे क्वेश्चन है हम उनमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते रहे थे। तो जैसे हम एक्स और वाई को एक साइड पे रखते थे, तो यहाँ पे बच्चों चूंकि ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम ए और बी को अलग रखेंगे और इसको बच्चों हम इक्वल के इस साइड पे ले जाएंगे और ये इक्वल के उस साइड पे जाके बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो लिहाजा ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा a प्लस बी अयोटा, ये इक्वल आ जाएगा बच्चों -8 प्लस 11 अयोटा और नीचे बच्चों आ जाएगा 1 प्लस 3 अयोटा। आप बच्चों क्या करेंगे, वही बच्चों इसकी रैशनलाइजिंग कर देंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस 3 अयोटा से और आप इसको डिवाइड भी कर दें 1 माइनस 3 अयोटा से। ये कॉन्जुगेट होता है बच्चों, ये जो है ना असल में ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर आपने 2 माइनस 5 अयोटा का कॉन्जुगेट करना है तो ये आएगा 2 प्लस 5 अयोटा। अगर आपने 2 प्लस 10 अयोटा का कॉन्जुगेट करना है तो बच्चों ये आएगा 2 माइनस 10 अयोटा। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं तो वो कॉन्जुगेट बन जाता है। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है हमने, तो ये हमारा एमसीक्यू आ सकता है। आप लिहाजा बच्चों उसी तरह से आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा -8 लिखें और ब्रैकेट में लिख दें बच्चों 1 माइनस 3 अयोटा और आगे बच्चों प्लस 11 अयोटा लिखें और ब्रैकेट में लिख दें 1 माइनस 3 अयोटा और नीचे बच्चों आपके पास क्या बन जाएगा 1 प्लस 3 अयोटा और आगे बच्चों ब्रैकेट में क्या लिख दें 1 माइनस 3 अयोटा। तो अब बच्चों आप -8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा -8 और प्लस 24 अयोटा और आगे बच्चों प्लस 11 अयोटा और आगे बच्चों -33 अयोटा का स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन करते हुए जरा केयरफुल रहा करें कि प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, वो होता है ये माइनस और 11 3 बच्चों क्या होता है 33 और जब अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो बच्चों ये आ गया अयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में बच्चों क्या होगा, वही फॉर्मूला लगेगा। तो डिनोमिनेटर में आप क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 का स्क्वायर और आगे बच्चों आ जाएगा -3 अयोटा का स्क्वायर। तो अब बच्चों ये आपके पास बन गया -8 और ये बच्चों आप 24 को और 11 को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आप 24 और 11 को ऐड कर दें, तो बच्चों आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 35 अयोटा और -33 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -1 और नीचे बच्चों 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और -3 का स्क्वायर 9 और 7 बच्चों अयोटा स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है बच्चों ये 3 का भी है और अयोटा का भी है। तो जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों वो क्या आ जाएगा, वो 9 आ जाएगा और 7 अयोटा का स्क्वायर आ गया। तो लिहाजा ये अब आपके पास बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास -8 प्लस 35 अयोटा और माइनस माइनस प्लस और ये 33 1 जा 33 और नीचे बच्चों 1 -9 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या होती है -1 होती है।
तो अब ये आपके पास बन गया माइनस, इसको बच्चों आप -8 और 33 +33, तो बच्चों ये है आपके पास +33 और ये है बच्चों -8। आप इसको क्या करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। तो बच्चों ये आपके पास जो आंसर आएगा, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 25। तो लिहाजा बच्चों यहां पर आप क्या लिख देंगे, 25, और आगे बच्चों आ जाएगा +35 आयोटा, और नीचे बच्चों 1 और माइनस माइनस +9, तो ये बच गया बच्चों 25 +35 आयोटा, और नीचे बच्चों आ गया आपके पास 10। हाँ जी, अब आप क्या करेंगे, अब आप इस तरह से करेंगे कि आप x प्लस y आयोटा लिखें, और आगे बच्चों 25 के नीचे 10 अलग कर दें, और बच्चों 35 आयोटा इसके नीचे आप 10 क्या कर दें, अलग कर दें। तो x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, बच्चों कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे 25/10, तो कैलकुलेटर आपको इसका आंसर देगा बच्चों 5/2, और प्लस इसी तरह से बच्चों आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 35/10, तो कैलकुलेटर आपको इसका आंसर क्या देगा, इसका आंसर देगा आपको 7/2, और 7 बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, आयोटा आ जाएगा। तो 25/10 को और 35/10 को बच्चों आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है, या इसकी आप 5 पे क्या कर दें बच्चों, कटिंग कर दें। अब बच्चों उसी तरह से कि कंपेयरिंग कर दें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो बच्चों आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। देखिए फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में बच्चों हम ऊपर क्या लिख देते हैं 25, और नीचे बच्चों हम क्या लिख देते हैं 10। तो देखें इसका आंसर कैलकुलेटर पे क्या आया बच्चों, ये 5/2 आपको नजर आ रहा है। तो बच्चों ये 5/2 ही तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह से बच्चों जो आपके पास नेक्स्ट वाली जो फ्रैक्शन है बच्चों, आप उसको भी कैलकुलेटर पे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसी तरह से बच्चों 35/10 आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, तो कैलकुलेटर आपका आंसर क्या देगा, 7/2। तो अब बच्चों देखिए फायदा क्या होता है रैशनलाइजिंग का। बार बार मैं वही बात इसलिए रिपीट करता हूं कि आप भूलें ना, डिनोमिनेटर में से अयोटा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म पर पहुंच जाते हैं। अब बच्चों आप क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लें। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये रियल पार्ट x है, यहाँ पे रियल पार्ट 5/2 है बच्चों, ये दोनों रियल पार्ट्स हैं। और बच्चों ये y, और बच्चों ये 7/2, ये दोनों कौन से पार्ट्स हैं बच्चों, ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं। तो रियल रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, तो लिहाजा बच्चों x किसके इक्वल आ जाएगा, 5/2 के, और बच्चों y किसके इक्वल आ जाएगा, 7/2 के। तो बच्चों यही तो हमारा क्वेश्चन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमने क्या किया है, हमने x और y की जो है वो वैल्यू फाइंड कर लिया। सॉरी x और y की वैल्यू नहीं बच्चों, ये देखें ऊपर क्या लिखा हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था बच्चों a प्लस बी आयोटा, तो मुझे लिहाजा यहाँ पे a प्लस बी आयोटा लिखना चाहिए। मैं इसको यहाँ पे रेज कर देता हूँ। यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा a, और बच्चों यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे बच्चों आ जाएगा b, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों a और b, तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा a और यहाँ पे आ जाएगा b। तो बच्चों ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये जो वैल्यू है बच्चों ये a की है, और ये वैल्यू बच्चों आपके पास b की है। लिहाजा a इक्वल 5/2 और b इक्वल 7/2। तो ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, ये बच्चों इमेजिनरी पार्ट है, और ये वाला बच्चों इमेजिनरी पार्ट है। तो ये बच्चों हमारे पास a और b की फाइनल वैल्यू आ गई। तो बच्चों देखें क्वेश्चन से घबराना नहीं है, मैंने आपको बड़े आसान मेथड से समझाया है कि आप क्या करेंगे, x और y वाली टर्म्स को एक साइड पे लिखेंगे और दूसरी टर्म उधर ले जाएंगे और रैशनलाइजिंग कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सारे एक तरह के क्वेश्चन है। तो बच्चों अगर इनमें आप ऐसा मेथड अप्लाई करते हैं कि अगर आप a प्लस बी आयोटा को 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका तब भी आंसर आ जाएगा। एक तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, ऊपर से 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, उन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे की मदद से आपको सॉल्व करना होगा। तो लिहाजा ये वाला जो मेथड है जो मैंने आपको करवाया है ये सारे क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है और हमें 2 इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही। एंड पे सिंपल रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें तो हमारा आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको इन क्वेश्चंस की है जो समझ आ गई होगी। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछा करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर टॉपिक से रिलेटेड जो है वो कमेंट्स में आपको आंसर किया जाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।